शुभकरण सिंह 2 एकड़ का मालिक था। पिता उनके जो हैं वो सही हालत में नहीं है, घर पे ही बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे कई सालों के साथ। एक बहन की शादी पर 1.5 एकड़ जमीन बेचकर बहन की शादी की। एक छोटी बहन है और कर्जा है उन पर 20 लाख रुपए। जो उसका एम था जाने का यही था कि मेरा कर्जा माफ होना। उसके गांव जब मैं गया, जो उसके साथ एक साथी था, उसने बताया कि जी ऐसे फोन सुन रहा था, अचानक जब हमें पता चला कि एकदम ये गिर गया। क्या बात हुई, पीछे देखा, बहुत एक रिवॉल्वर या गन शॉट का फायर लगा। तो मैं ये बात आपको ये कहने आया हूं कि 6-6 महीने किसान मेहनत करता है, बच्चों की तरह फसल पानी लगाता है, गुडाई करता है, खाद डालता है, पेस्टिसाइड डालता है, और 6 महीने के बाद जब वो अपनी एक बेसिक अपना हक मांगता है तो हम हक देने को तैयार नहीं। और आज अगर फार्मर्स अपने हक के लिए दिल्ली में आना चाहते हैं पीसफुली, आप मुझे बताएं, जो हरियाणा की गवर्नमेंट ने तौर तरीका अपना रखा था, कंक्रीट की दीवारें बना देना, कील वहां नीचे लगा देने, तो भाई ऐसा काम तो कभी तालिबान वाले अफगानिस्तान में तो सुना था करते हुए। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। आज विशेष तौर में पंजाब से जो हमारी नेशनल प्रेस है उनसे चर्चा करने के लिए आज एआईसीसी अपने पार्टी के हेडक्वार्टर्स आया हूं, और मैं बहुत थैंकफुल हूं हमारी पार्टी की लीडरशिप का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि किसानों की, आज सारे हिंदुस्तान के किसानों की बात कर पाऊँ। और विशेष तौर पर जो आज हालात पंजाब में 13 फरवरी से आज तक बने हुए हैं, तकरीबन 12-15 दिन हो गए, पंजाब में जो हालात हैं उसके बारे में मैं सारे देश को बताना चाहता हूँ, आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें बहुत अफसोस है कि जो किसान मेहनत करके हर रोज़ हम जो खाना खाते हैं, वो जो हमारे थाल में खाना या प्लेट में खाना आता है, जिसकी मेहनत के साथ खाना हमें रोज़ हम परोसते हैं घरों में, तो हमारे साथ वाला बगल वाला सूबा जो है, जिसको हम अपना ही सूबा कहते हैं, हमारे ही भाई हैं, जिस ढंग से उन्होंने पंजाब के किसानों के साथ अन्याय किया है या जो व्यवहार किया है, उसको हम सख्त शब्दों में मैं कंडेम करता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द अपने नौजवान छोटे भाई पंजाब के शुभकरण सिंह, 22 साल की एज के एक किसान, जो पहले जब मोदी साहब नए कानून लेकर आए थे किसानों के खिलाफ, उस टाइम भी 1 साल वो लगातार ऑलमोस्ट दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठा था। वो पंजाब की टेरिटरी में था, तकरीबन हरियाणा की टेरिटरी से 1 किलोमीटर पीछे हैवी टीयर गैस शेल्स के बाद उस लड़के को अचानक गोली लगती, और आज तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं। सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उसकी शहादत हुई, कोई एफआईआर अभी तक लॉन्च नहीं हुई, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ है, ना उसके लास्ट राइट्स जो हैं वो अभी फैमिली ने किए हैं। जिस दिन उसकी मौत होती है उसके अगले दिन ही मैं वहाँ उसके गांव, भलो गांव है ये बठिंडा ज़िले में, मौड़ शहर के बिल्कुल नज़दीक, वहाँ मैं गया और सबसे
अफसोसनाक बात, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारे बहुत सारे प्रेस के भाई जो दिल्ली में बैठे हुए रोज चर्चा करते हैं कि ये पंजाब का किसान एमएसपी मांगता है, कभी कुछ मांगता है, ये तो बहुत प्रफुल्लित है, ये तो बहुत अमीर है, इनके तो बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मैं थोड़ा सा प्रेस को ये बताना चाहता हूं, शुभकरण सिंह 2 एकड़ का मालिक था। पिता उनके जो हैं वो सही हालत में नहीं है, घर पे ही बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे कई सालों के साथ। एक बहन की शादी पर 1.5 एकड़ जमीन बेचकर बहन की शादी की। एक छोटी बहन है और कर्जा है उन पर 20 लाख रुपए का। 2 एकड़ जमीन, 1.5 एकड़ जमीन बेची अपनी बहन की शादी में। एक बहन अभी इधर है, और उसका बेसिक जो उसका एम था जाने का यही था कि मेरा कर्जा माफ होना चाहिए। उसके गांव जब मैं गया, जो उसके साथ एक साथी था, उसने बताया कि जी ऐसे फोन सुन रहा था, अचानक जब हमें पता चला कि एकदम ये गिर गया। क्या बात हुई, पीछे देखा, बहुत एक रिवॉल्वर या गन शॉट का फायर लगा हुआ। तो मैं ये बात आपको ये कहने आया हूं कि 6-6 महीने किसान मेहनत करता है, बच्चों की तरह फसल की, पानी लगाता है, गुडाई करता है, खाद डालता है, पेस्टिसाइड डालता है, और 6 महीने के बाद जब वो अपनी एक बेसिक अपना हक मांगता है तो हम हक देने को तैयार नहीं। मैं थोड़ा सा प्रेस को इस टाइम पर ब्रीफ करना चाहता हूं कि मोदी साहब 60% पंजाब जो हिंदुस्तान की आज भी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। 60% लोग आप आज के दिन भी गांव में, रूरल इंडिया में रहते। साल इधर वो रहे, 700 से ज्यादा शहादतें हुई, आपने कानून वापस लिए, और तब आपने ये वादा किया कि मैं एमएसपी भी आपको दूंगा, लीगलाइज भी हम करेंगे, इसको अमली जामा भी पहनाएंगे, और एक कमेटी भी बनेगी जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के भी होंगे, और जो जो इनके और बहुत सारी बातें थी ये सारी हम हल करेंगे। अफसोस की बात है इतना टाइम गुजरने के बाद उसकी नोटिफिकेशन भी नहीं हुई। जो वापस कानून लिए तो उसकी नोटिफिकेशन भी नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। और आज अगर फार्मर्स अपने हक के लिए दिल्ली में आना चाहते हैं पीसफुली, आप मुझे बताएं, जो हरियाणा की गवर्नमेंट ने तौर तरीका अपना रखा था, कंक्रीट की दीवारें बना देना, कील वहां नीचे लगा देने, वो भाई ऐसा काम तो कभी तालिबान वाले अफगानिस्तान में तो सुना था करते हुए। एक देश जिसकी पहचान महात्मा बुद्ध से, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, जिसकी पहचान महात्मा गांधी से हो, उस देश में आप अपने किसानों पर, और मैं बिल्कुल अथॉरिटी के साथ ये बात आपको बता रहा हूं, कोई भी पंजाब का किसान जो है इसने हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। आज 300 से ज्यादा हमारे किसान भाई डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं। एक की मौत, 5 की मौत हो चुकी, एक तो गन वुंड से हुआ है, कोई हार्ट अटैक से पूरे हुए हैं। बहुत सारों को मैं मिलकर आया हूं, जहां आप हैरान होंगे, वहां पैलेट यूज हुए हैं, जो दोनाली बंदूक है। आप देखिए दोनाली, एक पहले तो पानी के वो छोड़े जा रहे थे, फिर इन्होंने वो गोले दागे जी, वहां गोले दागने के बाद दोनाली का इस्तेमाल हुआ, जो ना तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास है, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है, ना हरियाणा पुलिस के पास। और पंजाब की टेरिटरी में घुसकर पहले टीयर गैस शेल्स बहुत जबरदस्त फायर किए, और जब लोग थोड़ा सा पीछे गए
कुछ लोगों को आकर जो मौके पर उनको बड़ी बोरियों में डालकर उठाकर ले गए। एक प्रीतपाल सिंह नाम का किसान ऐसा है जिसको हमारे खनौरी बॉर्डर से उठाया, पंजाब की टेरिटरी से। उसकी दोनों टांगें तोड़ दी गई हैं, दोनों बाजू तोड़ दिए गए, दोनों उसके जॉज तोड़ दिए गए, और उसको अल्टीमेटली पीजीआई रोहतक से गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से, चीफ सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी की इंटरवेंशन और कोर्ट्स की डायरेक्शंस पर उसको पीजीआई रोहतक से उठाकर अब पीजीआई चंडीगढ़ लेकर आए। 350 ऐसे लोग हैं जिनको मैं खुद मिला हूं, जिनका जो जब उनकी एमएलआर हुई है उसमें पैलेट्स बॉडी में पाए गए, उसका मतलब दनाली के फायर किए गए और कार्ट्रिज ऐसा इस्तेमाल किया गया जिसके साथ इंपैक्ट ज्यादा हो। ठीक है, जान ना जाए मगर इंपैक्ट बहुत ज्यादा। आज के दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुझे अफसोस है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हो सारे देश के, पंजाब का किसान हो, हरियाणा का हो, वेस्टर्न यूपी का हो, राजस्थान का हो, ये तो सभी आपके हैं। आपने एक दफा भी शुभ कर्मन की डेथ पर कोई अफसोस तक नहीं प्रगटाया। कोई आपका ट्वीट नहीं है, कोई हरियाणा का चीफ मिनिस्टर का ट्वीट नहीं, कोई हरियाणा के होम मिनिस्टर ने कहीं ना सहानुभूति दिखाई है ना अफसोस ही प्रगटाया है। 300 लोग फट्टेड हुए हो गन शॉट्स के साथ, मैं कह रहा हूं, मैं टीयर गैस शेल्स और वाटर कैनन्स की बात नहीं कर रहा। और मुझे विशेष तौर बहुत अफसोस है चीफ मिनिस्टर पंजाब पर भी। भाई, हरियाणा की पुलिस जिस ढंग पर हरियाणा की टेरिटरी से एंटर करने के ना किसी ने एंटर किया, उसके बावजूद इतना अग्रेसिव उनका पोस्चर था कि पंजाब की पुलिस क्या कर रही थी। हमारी पंजाब की पुलिस पंजाब के लोगों को एज ए शील्ड आगे होनी चाहिए थी। और मैं आपके नोटिस में यह भी लाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने इसी 26 जनवरी पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब को एज ए चीफ गेस्ट इधर बुलाया था। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट कुछ उनसे ही सीख लेती। आज बहुत बड़े प्रोटेस्ट फ्रांस में, जर्मनी में, नेदरलैंड्स में, ऑस्ट्रिया में, मैड्रिड में, स्पेन में चल रहे हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन खुद किसानों के पास गए और उनको यकीन दिलवाया कि आपकी हर बात हम सुनेंगे और मेरी गवर्नमेंट आपका बाकायदा तौर उसका हल करेगी। और वहां के किसानों ने तो कहीं एग्रेसिव पोस्टर वहां लिया, ट्रैक्टर्स लेकर के। आज के दिन मैड्रिड और ब्रसल्स में ट्रैक्टरों के साथ उन्होंने सारा शहर भर दिया। आप दिल्ली, आप मुझे बताएं, हमारे लोगों ने अगर दिल्ली की सरकार से बात करनी हो तो कहां करें? या तो उनके पास फायर वेपन्स हो, उन्होंने लॉ अपने हाथ में लिया हो। पीसफुल प्रोटेस्टर्स को आप रोक रहे हो। कितनी दफा भारतीय जनता पार्टी ने रामलीला ग्राउंड्स भरी, कितनी दफा हमारी सरकारों में जब किसान आए हैं हमने उनको वेलकम किया, बोर्ड क्लब तक पहुंचे। इन दी पास्ट आप देख लीजिए कितनी गवर्नमेंट्स हुई, बड़े टिकैत साहब से लेकर चौधरी चरण सिंह जी तक, देवीलाल जी तक, बड़े बड़े जो हमारी पार्टी के भी जब हम ऑपोजिशन में प्रोटेस्ट हुए, आपके तो बिल्कुल पार्लियामेंट के बाहर तक लाखों लोग आ जाते रहे। आप मुझे बताएं, यहां तो बताएं कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया, कोई गाड़ियां तोड़ी, कुछ ऐसा काम किया कि आपको रोकना पड़ा जी। इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट ये जो किया गया है जी। एक और बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो प्रो फार्मर ट्विटर हैंडल्स हैं, जो किसानों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के किसान की करते हैं, पंजाब के किसान की करते हैं, वो तो आपने ब्लॉक करने शुरू कर दिए जी। जो एंटी फार्मर हैं और जिनका बहुत सारा तल्लुक और लीनिंग्स भी रूलिंग पार्टी के साथ, उनको फ्री रन दे दिया जी। वो जिस आदमी को जो मर्जी कह लेते हैं जी
किसी के सिर पर दस्तार हो, वो अपनी नौकरी करता हो, इंडियन पुलिस सर्विसेज का ऑफिसर भी हो, आप 2 मिनट में उसको खालिस्तानी एंटी नेशनल बता देते हो। ये बात ये कंप्लीटली भूल गए कि जो पंजाबी हैं और विशेष तौर जो सिख हैं, उन्होंने देश की आजादी में जो नुमाया रोल अदा किया, प्रेस तो बहुत बखूबी इसको जानती है। सबसे आगे अगर देश की खातिर काले पानी गए या फांसियों के फंदे गले में हंसकर अपने डलवाए, तो पंजाबी सबसे आगे थे। आज भी कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जहां पंजाबी या विशेष तौर हमारे सिख भाई जो आर्म्ड फोर्सेस में, वो नेशनल फ्लैग में लिपट कर हर महीने पंजाब किसी ना किसी गांव या शहर में पहुंचते हैं। आप एक ऐसी पैट्रियोटिक कम्युनिटी को आप एंटी नेशनल, खालिस्तानी और ऐसा प्रोपेगेंडा आप कर रहे हो, जिसके साथ मैं समझता हूं एक बहुत गंभीर नतीजा देश के लिए ये हो सकता है। इसमें मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को कहूंगा, ऐसे जितने हैंडल्स हैं जो बिल्कुल कम्युनिटीज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। प्रो फार्मर हैंडल्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कोई एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, वो प्रो फार्मर कर रहे हैं, प्रो किसान कर रहे हैं। कोई भी एंटी नेशनल या कम्युनिटीज में जहर उगालने की बात करेगा, किसी का भी हैंडल हो, उसको नेशनल गवर्नमेंट को रोकने की जरूरत है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं। जहां तक एमएसपी की बात है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने ये बात यकीनन तौर सारे देश को कह दी कि आप मौका दीजिए, इंडिया ब्लॉक की गवर्नमेंट आएगी तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे एमएसपी को लीगलाइज करने का करेंगे, अमली जामा पहनाएंगे। जो सबसे बड़ी डिमांड किसानों की सारे देश भर में। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं, आज से 10 साल पहले 9 लाख करोड़ का कर्जा था समूचे हिंदुस्तान की किसानी पर। मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, 72,000 करोड़ का हमने भी किसानों का कर्जा वेव ऑफ किया था। मोदी साहब के सामने 2 विकल्प थे। एक विकल्प यह था कि किसानों का कर्जा माफ कर 75 साल की आजादी के बाद एक सबसे बड़ा एक टोकन ऑफ थैंक्स फार्मिंग सेक्टर को यह किया जा सकता था कि आपका सारा कर्जा हम ऋण माफ करते, मगर यह नहीं किया। दूसरी तरफ पिछले 10 साल में जितने कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको 11 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो वेव ऑफ कर दिया। उसका मतलब ये बात इन्होंने बकायदा तौर साबित कर दी, और वर्ल्ड ओवर भी ये पेट एक ही है। अगर किसान की बात करोगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का आप ध्यान करोगे तो किसान का पेट कटेगा। तो इस गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दे दी है, मोदी साहब की सरकार ने, कि हमारा हाथ कॉर्पोरेट के साथ है, ना किसान के साथ है, ना जवान के साथ। ये प्रायोरिटीज कंप्लीटली क्लियर हो चुकी। आज हिंदुस्तान देखिए, विशेष तौर हमारा खित्ता जो पंजाब का है, हरियाणा का है, हमारी 2 ही पहचान थी, एक किसान था, एक जवान था। जवान खत्म कर दिए, 22 साल की नौकरी खत्म कर 4 साल पर अग्निवीर ले आए। और मैं ये बताना चाहता हूं, 3 अग्निवीर पिछले 2 साल में उनकी डेथ हुई है। पंजाब के गांव में आए हैं पुणे साहब, कोई नेशनल फ्लैग में उनकी बॉडी नहीं लपेटी गई, कोई आर्मी के लोग उनको वहां तक छोड़ने नहीं आए, किसी किस्म की कोई मदद कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके लिए नहीं आई। नहीं तो आगे कोई भी जवान आता था, आर्मी के खुद लोग उनको, उनकी बटालियन के लोग छोड़ने आते थे, उनको गन सलूट दिया जाता था, उनको बाकायदा तौर सारी एक जो एक परंपरा होती है आर्मी की
उससे नवाजा जाता था। ये तो जैसे मशीनरीज आते हैं कहीं से, ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। सेम किसानों की बात मैं कहना चाहता हूं। और एक हैरानी की बात आप देखिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को मोदी साहब आपने नवाज दिया भारत रत्न के साथ। हम वेलकम करते हैं, सारे देश ने वेलकम किया, मगर जो जिंदगी का उनका फलसफा था, C2 50% जो प्रॉफिट किसानी को देना सारे इनपुट्स के बाद, और MSP को लीगलाइज करना था, तो उस पर तो आपने मोहर नहीं लगाई। उनकी बेटी ने भी यही बात कही है, डॉक्टर मृदुला स्वामीनाथन जी ने, कि आप उनका जो पेपर था उसको मोहर लगाते, उस पॉलिसी को मोहर लगाते और डॉक्टर साहब को नवाजते, तो हम कहते भाई ये बहुत बढ़िया काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने उनको तो नवाज दिया, मगर उनकी जो पॉलिसी थी किसानों की, उस पर कोई किसी किस्म का ध्यान ही नहीं किया। मैं ये भी इनको बताना चाहता हूं, आज मैं खुद हाई कोर्ट में गया हूं। आज ही हमारी एक एक्टिंग चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा कोर्ट में अर्ली लिस्टिंग की मेरी पिल लगी है, जो 29 फेब को उस पर सुनवाई है। उसमें मैंने विशेष तौर एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैंने ये कहा है कि 300 लोग जो फट्टर पड़े, इनकी FIR अभी नहीं हुई, FIR दर्ज करवाई जाए, और साथ कोर्ट मॉनिटर्ड ये सारा काम होना चाहिए, क्योंकि ना तो हमें पंजाब गवर्नमेंट पर फेथ है और हरियाणा गवर्नमेंट पे तो हो ही नहीं कोई सकता जी। इसमें हम सारी बात में गए हैं। दूसरी बात एक मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि आप देखिए कितनी हैरानी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, पीयूष गोयल साहब, उन्होंने खुद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर मीटिंग में यह बात कही कि हम जो आपकी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, AOA, वो इम्बैलेंस्ड है और दैट इज अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। हमारे किसान भी वही कह रहे हैं, हमारे किसानों की दलील भी वही है, और उनको हम किसी को एंटी नेशनल बता रहे हैं, किसी को टेररिस्ट बता रहे हैं। किसान भी यही कह रहे हैं कि जो WTO है वो अमीर डेवलप्ड मुल्कों की एक संस्था है, जो हिंदुस्तान को हमारा हक जो है किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, उससे हमें दूर रख रहा है। आप वहां जाकर तो ये कहते हो कि इम्बैलेंस है, इधर हम जब अपना हक मांगते हैं तो उनको गोलियां मिलती हैं हक के बजाय। तो ये सारी चीज भी आपके नोटिस में है, आपको ये मैं बताना चाहता हूं। देखिए, मैं एक विशेष बात आज इधर कहना चाहता हूं। पिछले 60 साल से पंजाब हरी क्रांति लेकर आया है। हरी क्रांति के साथ लोगों को लगा होगा कि पंजाब का बहुत फायदा हुआ है, देश का पेट भरते रहे 60 साल। आज पंजाब के हमारे वाटर लेवल्स इतने नीचे जा चुके हैं, अलार्मिंग रेट पर नीचे जा चुके हैं, और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का कहना है अगर ऐसा ही राइस और वीट का ये साइकिल चलता रहा तो मैक्सिमम 10 से 12 साल में ये सारा रेगिस्तान बन जाएगा। 90% पंजाब की जो वाटर टेबल है ये ब्लैकिश पानी हो चुका है, कंज्यूम होने के काबिल नहीं रहा। हमारे जमीन का सॉइल टेक्सचर, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही, 2-2, 3-3 फसलें ले रहे हैं, जमीन को भी सांस चाहिए जैसे हमें चाहिए। हम भी 8-9 घंटे सोते हैं तो फिर ही आप फ्रेश उठते हो। जमीन को भी सांस चाहिए कि एक आधी फसल ना बोई जाए, फिर ही जमीन की बात बनती है। इतने लगातार 5-7 डेकेड से आप देख रहे हो 2 की 3-3 फसलें चल रही, और इतना ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, कीड़े मार दवाइयां इस्तेमाल हमने करनी शुरू कर दी है कि जो हमारी मालवा की बेल्ट है, जहां कॉटन क्रॉप हुआ करता था,
वहां अब ट्रेन चल रही हैं बठिंडा से बीकानेर को, गंगानगर को, जिन ट्रेन का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रख दिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हिंदुस्तान के सारे किसान की जो ये डिमांड है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मगर मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ द डे ये भाजपा की गवर्नमेंट जो है ये पिछले 2 साल से किसानों को टाल रही। अब भी ये इसी इंतजार में है कि इनको पंजाब से बाहर निकलने नहीं देना। चंद दिनों में इलेक्शन कोड आ जाएगा, कोड के बाद कौन राजा और किसकी प्रजा फिर देखा जाएगा। तो इसलिए विशेष तौर मैं आज इधर पहुंचा हूं कि पंजाब के हालात भी आपको बता पाऊं। 85% पंजाब का किसान ऐसा है, 85%, क्योंकि सारे देश को पता, 3 एकड़ से नीचे का मालिक को 5-10% ही ऐसे हैं जिनके पास को 10, 15, 20 एकड़ या 50 एकड़ जमीन होगी। जो भी किसान पंजाब का कर रहा है, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ईमानदारी से अपने किसानों के साथ पहले भी रही। मुझे याद है मैं राज्यसभा में था, आप भाई बहुत सारे जानते हो, जब ये काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष चला, हमारी पार्टी ने राज्यसभा में, लोकसभा में, पार्लियामेंट के बाहर, जनपद पर, हर जगह पर जहां भी किसान यूनियंस को जरूरत पड़ी, भारतीय ये संयुक्त किसान मोर्चा के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, हमने उनका साथ दिया। और अब भी हम किसान, हमारा जो कांग्रेस का हाथ है वो किसान और जवान के साथ। तो ये सारी बातें मैं कहना चाहता हूं और ये भी मेरी कोशिश होगी, परमात्मा ने मेहर की, एमएसपी तो हम देंगे ही, हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि एक बड़ा लोन वेवर आते टाइम में अगर इंडिया ब्लॉक की गवर्नमेंट आई तो बड़ा लोन वेवर इन कॉर्पोरेट हाउसेस के बजाय किसान को लोन वेवर भी मिले, उसको फसल का दाम भी बढ़िया मिले और अच्छा दाम मिलने के साथ हमारी मार्केट इंप्रूव होगी। हर हिसाब से देश और प्रफुल्लित होगा। अगर पैसा रूरल सेक्टर में जाएगा तभी बात बन पाएगी। अदरवाइज ये जो इम्बैलेंस है अमीर और गरीब का, जो पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसके साथ भारी नुकसान है। और मैं समझता हूं ग्राउंड लेवल पर बहुत बेचैनी, और देश के लिए ऐसी बेचैनी जो है वो कोई अच्छा संदेश नहीं। तो इतनी बात मैं कहना चाहता था। थैंक यू। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसी मुद्दे पर क्वेश्चन पूछें, उनका हम जवाब देना चाहेंगे। जिस तरह से यूपीए की सरकार आई थी, 72,000 करोड़ किसानों का माफ किया गया था, क्या कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये वादा करेगी कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार आती है तो जैसा कि आपने कहा एक बड़ा लोन वेवर, क्या अमाउंट हो सकता है जितना आप लोग किसानों को कर्ज माफी देंगे? देखिए, ये हमारा सजेशन है। मैंने ऑलरेडी कांग्रेस अध्यक्ष जी को और राहुल जी को भी, जिस दिन ये एमएसपी का इन्होंने फैसला किया था, मेरी बात हुई थी और मैंने यही बात कही थी, किसके साथ आप गंभीरता से लोन वेवर का भी अपना जो बनेगा मैनिफेस्टो, उसमें लोन वेवर का भी आप जरूर करें। क्योंकि देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ तो हम हैं नहीं, हम तो जवान के साथ, किसान के साथ, खेत मजदूर के साथ। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सो द पार्टी विल कम अप विथ something which the farmers are looking forward to. हाँ जी। बाजवा साहब, अभी आपने जिस बंगाल घटना का जिक्र किया जिसमें एक सीनियर आईपीएस को जो है भाजपा के नेताओं द्वारा जो खालिस्तानी बोला गया, इससे पहले भी किसान आंदोलन शामिल कई नेताओं को एंटी नेशनल या खालिस्तानी बोला गया। इसको लेकर आपकी सहयोगी पार्टी टीएमसी ने बीजेपी का काफ़ी विरोध भी किया। क्या कांग्रेस भी ऐसी घटना जिसमें एक सीनियर आईपीएस को खालिस्तानी बोला गया, क्या कहने कहेगी? 100% हम तो कहते हैं, देखो मेरा ये कहना है
कि हिंदुस्तान जो है हमारा, इसमें हर कम्युनिटी है जी, नंबर किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, और गवर्नमेंट का तो सबसे विशेष ध्यान मिनॉरिटीज की तरफ, घट गिनतियां जो हैं उनकी तरफ होना चाहिए। एक आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है और आप बजाय आप उसको पैटअप करो। आप मुझे बताओ कितने सिख अभी तक या पंजाबी आपने देखे हैं जो एंटी नेशनल होंगे? इतना बड़ा स्ट्रगल पंजाब में हुआ, 35,000 से ज्यादा जाने 15 साल में गई, और सबसे ज्यादा शहादतें उस मूवमेंट को खत्म करने में हमारे सिख भाइयों की थी जी। और ये हमें सबसे बड़ी गाली हमें ये लगती है अगर कोई हमें कहे ये एंटी नेशनल। भाई इसमें हमने एक अपना पूरा देश छोड़ा इसके लिए जी। स्पेशली द पंजाबीज एंड द सिख्स पुट ऑल देयर एग्स इन द बास्केट ऑफ इंडिया। हम तो अपनी जरगेज जमीनें जो हैं, 14% सिखों की पॉपुलेशन थी आज के पाकिस्तान में, 44% हमारी लैंड होल्डिंग्स थी। हम सभी को छोड़कर आज अपने इस देश में आए, और अगर इधर आकर हमें वही बात आज सुननी पड़े, इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या हो सकती। मेरे खुद के फादर जो है टेररिज्म में देश की एकता और अखंडता के लिए 5 लोगों के साथ उनकी शहादत हुई। आप मुझे बताओ हम क्या हैं, क्या खालिस्तानी है, क्या एंटी नेशनल? मेरे एल्डर ब्रदर, रियल ब्रदर ब्रिगेडियर बाजवा, ही लेट 192 माउंटेन ब्रिगेड को लीड करते हुए जो टाइगर हिल पर कब्जा किया, मेरे भाई लीड कर रहे थे। ही वाज द कमांडर, ही वाज इंजर्ड बैडली ओवर देयर। आप मुझे बताओ वो किसके लिए हमने किया जी? क्या हिंदुस्तान के लिए किया कि किसी और देश के लिए किया जी? अगर ऐसी बातें आप करोगे तो इससे अफसोसना क्या होंगी। विचारधारा किसी से आपकी सहमत हो ना, वो एक और बात। अगर ऐसी बात है तो बहुत डीप डाउन मैं समझता हूं नुकसान करेगी जी। नॉर्थ ईस्ट में कर रही हैं, अगर पंजाब जैसी इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट, बॉर्डरिंग पाकिस्तान, अगर ऐसे आप हालात या ऐसे आप सवाल करोगे हमारे पैट्रियटिज्म पर जी। हाँ ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ना कल सहमत है, ना आज है, ना कल रहेंगे, पर इज दिस द वे? ऐसे मेरे ब्रदर ही हैं, आर्मी यूनिफॉर्म में थे, कश्मीर में ब्लास्ट उन पर हुआ जबरदस्त सोपोर में। आप मुझे बताओ कि कल को उनको पगड़ी डालकर कहीं घूम रहे होंगे तो आप उनको भी एंटी नेशनल या खालिस्तानी बोल दोगे जी? तो इस बात पर तो हमें सख्त एतराज, और सारा पंजाब बहुत इस बात पर, हम कहते हैं किसी और बात हमारी मानो या ना मानो, मगर ये बातें जो हैं ये नहीं चलेंगी, और ना कोई पंजाबी इसको किसी हालत में मंजूर करेगा जी। हाँ जी बाजवा साहब, आपने कहा कि द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो आज की डेट में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे हैं विद रिगार्ड टू द फार्मर्स मूवमेंट, एंड शुभकरण's बॉडी इज स्टिल नॉट बीइंग क्रिमेटेड। सो ऐसे हालात में यू ऑल्सो जस्ट मेंशन्ड दैट पंजाब पुलिस शुड हैव कम आउट एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स ऑफ पंजाब। So what exactly is your message to the Chief Minister who's yet to register a case, as you're saying? See, it's most unfortunate. भगवंत सिंह मान जी वो विचोले बने थे, ये जो इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स गए थे, वो भाई विचोलगिरी करो मगर कुछ फार्मर्स को तो दिलवाओ, कोई पंजाब को कुछ दिलवाओ। और आज आप 300 लोग जख्मी हैं और आपकी पुलिस अभी तक FIR लॉन्च नहीं कर रही। दैट मीन्स उन पर कहीं ना कहीं नेशनल प्रेशर है जी। अगर प्रेशर है तो चीफ मिनिस्टर हैज टू कम, आइदर ही डिफेंड्स पंजाब, और या फिर हाथ ऊपर आकर कर बाहर निकला है कि मेरे बस की बात नहीं है भैया, किसी और को मौका दो, मैं पंजाब को और पंजाब के लोगों को और पंजाब की किसानी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा जी। आप देखिए बिल्कुल गुमसुम है जी, ये कैसे चलेगा? ये इसीलिए आई हैड टू कम स्पेशली टू दिल्ली टू गिव दिस मैसेज।